नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 के रिवॉल्ट, ठीक है, जो 1857 का रिवॉल्ट है उसके एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। 1857 का रिवॉल्ट, ठीक है, 1857 में जो विद्रोह हुए था उसको हम स्पे म्यूटनी भी बोलते हैं और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, पेपर में पूछे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसको बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसको बोलते हैं, 1857 का रिवॉल्ट। स्पे म्यूटनी किसको बोलते हैं, 1857 का रिवॉल्ट। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था इसको, बीडी सवाकर ने। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम इसके क्वेश्चन। बख्त खान वाज ए सोल्जर फ्रॉम, जो बख्त खान थे वो कहाँ से, ठीक है, वो सोल्जर थे लेकिन कहाँ से थे। बख्त खान कौन था, सोल्जर था, सिपाही था, वो भी लड़ रहा था, लेकिन कहाँ से, मेरठ से, आगरा से, बरेली से या दिल्ली। तो ये कहाँ से, बरेली से, बरेली, बी से बरेली, बी से बख्त खान। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यू टू फाइट अ गुरिल्ला वार। ठीक है, गुरिल्ला वार कंटिन्यू रखा, गुरिल्ला वार कंटिन्यू रखा किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। कौन महान हस्ती थे वो, अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला वार कंटिन्यू रखने वाले कौन महान हस्ती थे। रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, नाना साहेब या फिर पेशवा बाजीराव सेकंड। ये थे तांत्या टोपे। कौन थे, तांत्या टोपे। ऑप्शन बी इज, ये थे तांत्या टोपे। ठीक है, ये कौन थे, तांत्या टोपे। तांत्या टोपे वाज ए जर्नल, ये जर्नल थे 1857 के रिवॉल्ट। ठीक है, ये कहाँ पैदा हुए थे, ये मराठा ब्राह्मण, ठीक है, मराठा ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र पंडुरंगा के घर पे। ठीक, और इनको टाइटल मिला था, तांत्या टोपे इनका नाम नहीं था, तांत्या टोपे इनका टाइटल था। ठीक है, टोपे क्या था, इनका टाइटल था। टोपे का मतलब होता है कमांडिंग ऑफिसर। क्या था, कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, तो गुरिल्ला वार को कंटिन्यू रखने वाले कौन थे, ये महान हस्ती तांत्या टोपे। ये जो म्यूटनी थी वो स्टार्ट कहाँ से हुई, ठीक है, ये जो म्यूटनी थी वो स्टार्ट कहाँ से हुई, ये जो म्यूटनी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बरेली से, दिल्ली से, आगरा से, मेरठ से। ये स्टार्ट हुई थी मेरठ से, ये स्टार्ट हुई थी मेरठ से। आपको पता है कि इसका मेन कारण क्या था, पॉलिटिकल कारण भी थे, रिलीजियस कारण भी थे, ठीक है, और सोशली कारण भी थे, इकोनॉमिकली कारण भी थे, लेकिन जो सबसे मेन कारण है जो आजकल के नेता लोग भी करते हैं, धर्म के खिलाफ लड़ाई, धर्म के खिलाफ लड़ाना एक दूसरे को, ठीक है, कास्ट के खिलाफ लड़ाना। लेकिन इस रिवॉल्ट का मेन कारण था इनफील्ड राइफल। क्या था, इनफील्ड राइफल, ठीक है, इनफील्ड राइफल किससे बनी थी वो, उसकी कार्टेज किससे बनी थी, उसकी कार्टेज किससे बनी थी, पिग और काऊ, गाय और सुअर की चर्बी से। तो गाय गाव हिंदू धर्म के लिए इंपॉर्टेंट है और सुअर मुस्लिम के लिए, तो ये कारण था। और कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मेरठ। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे जिनको फांसी हो गई थी, ठीक है, जिनको फांसी हो गई थी, वो कहाँ से लड़ रहे थे, वो कहाँ से लीड कर रहे थे, बैरकपुर। मंगल पांडे बैरकपुर। कौन सी इन्फेंट्री थे, ठीक है, कौन सी, जैसे आजकल यूनिट होती है ना, ऐसे 34, ठीक है, 34 नेटिव इन्फेंट्री थे, ठीक है, 34 और बैरकपुर, 34 बैरकपुर। कौन, मंगल पांडे, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से स्टार्ट। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते कब स्टार्ट हुई थी, छोटे छोटे किस्से तो पहले हुए जा रहे थे, लेकिन जो सबसे, चलो दिल्ली, अब कब स्टार्ट हुई थी, मेरठ से स्टार्ट हुई थी, लेकिन कब, 10 मई 1857। अगर पूछे 1857 रिवॉल्ट कब स्टार्ट हुआ था, 10 मई 1857। ऑप्शन डी। हाउ मैनी स्पॉय वर डिसमिस फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस टू 10 ईयर इन जेल ऑन 9 मई 1857। कितने सिपाहियों को डिसमिस कर दिया सर्विस से और उनको 10 साल की जेल कर दी गई, 9 मई 1857। कितने सिपाही थे, कितने आदमी थे, 85, ठीक है, 85 लोगों को सर्विस से निकाल दिया
और उनको जेल कर दी गई। कितने साल की? 10 साल की। कितने साल की? 10 साल की। इसी के बाद 10 मई को मेरिट से लोगों ने बोला चलो दिल्ली। उस टाइम हमारे गवर्नर जनरल थे बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड उस टाइम हमारे गवर्नर जनरल थे बहादुर शाह सेकंड। नाम के थे दिल्ली में उनकी जो बेगम है जैनब, उसने ही सबसे बड़ा लफड़ा किया, मतलब उसी ने ही अंग्रेजों के साथ मिलकर उनको मरवा दिया था। ठीक है, तो कितने थे? 85। ऑप्शन बी इस वही आ गया। स्पे वर एंग्री। ठीक है, जो सिपाही थे वो गुस्सा हुए अंग्रेजों से। क्या कारण था? ठीक है, क्या कारण था? कार्टी एपिसोड, वही गन पिग और सुअर की चर्बी से बनी थी। ऑप्शन बी इज। अब बोल रहे हैं कि ब्लेस म्यूटनी। ठीक है, कौन एम्परर थे? ब्लेस इम्यूनिटी। कौन एम्परर थे? उस टाइम एम्परर थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर सेकंड, बहादुर शाह जफर सेकंड। इसके जनरल थे बख्त खान। इसके जनरल थे बख्त खान, बख्त खान, बख्त खान। ये लीड कर रहे थे ज़्यादातर। ठीक है, ऐसे पूछें कि स्पे ऑफ म्यूटनी में गवर्नर जनरल मतलब कि कौन था? मुगल एम्परर कौन था? वो थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, लीड कौन कर रहा? जनरल कौन था उनका? बख्त खान। अब है हु गिवन द टाइटल ऑफ ए वायसरॉय। वायसरॉय का टाइटल किसको दिया? वायसरॉय का टाइटल किसको दिया? वायसरॉय का टाइटल दिया था गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को वायसरॉय का टाइटल दिया। ठीक है, बंगाल में फर्स्ट गवर्नर कौन था? बंगाल में फर्स्ट गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लीव। बंगाल में फर्स्ट गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लीव। बंगाल में फर्स्ट गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लीव। ठीक है, यहाँ से देखो ये बंगाल है तो यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लीव। ठीक है, फिर जब मद्रास ये नीचे बॉम्बे को मिला दिया गया तो बोलते हैं अब थोड़ा बड़ा हो गया। उसके बाद बने गवर्नर जनरल बंगाल। गवर्नर जनरल बंगाल, गवर्नर जनरल बंगाल कौन? वैरन हस्टिंग। वैरन हस्टिंग कौन बने? बैरन हस्टिंग। ठीक है, बैरन हस्टिंग। फिर ज़्यादा पूरे इंडिया में रूल किया। जब पूरे इंडिया में रूल किया तब कन्वर्ट हो गए गवर्नर जनरल इंडिया। गवर्नर जनरल इंडिया कौन? गवर्नर जनरल इंडिया। गवर्नर जनरल ऐसे पूछे कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंग। लास्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के विलियम बेंटिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के विलियम बेंटिंग और लास्ट गवर्नर जनरल बंगाल के विलियम बेंटिंग। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर गवर्नर जनरल वही 1857 का रिवॉल्ट होता है। उसके बाद गवर्नर जनरल इंडिया को वायसराय में, है ना, चमचा बना दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, चमचा आपने हमें अपनी न्यूज़ देनी। तो लास्ट वायसराय कौन था? लास्ट वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लास्ट वायसराय थे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 1857 के रिवॉल्ट में कौन वायसराय था? 1857 के टाइम में कौन गवर्नर जनरल था? गवर्नर जनरल इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, फिर आता है लास्ट वायसराय कौन था? लास्ट वायसराय कौन था? लास्ट वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जिन्होंने देश आज़ाद किया 1947 में। ठीक है, 1947 में। इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? ऐसे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन थे? इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? राजा गोपालाचार्य। राजा गोपालाचार्य, राजा गोपालाचार्य। फिर उसके बाद राष्ट्रपति। क्या लर्न करना है आपने? सबसे पहले बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लीव। रॉबर्ट क्लीव। ठीक है, फिर लास्ट बंगाल का गवर्नर और गवर्नर जनरल बंगाल। गवर्नर जनरल बंगाल, गवर्नर जनरल बंगाल कौन था? वैरम हस्टिंग। फिर गवर्नर जनरल इंडिया और लास्ट गवर्नर जनरल बंगाल कौन बने? ठीक है, इंडिया का पहला विलियम बेंटिंग। ठीक है, फिर लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया और वायसराय। ठीक है, फर्स्ट वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ही लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया के थे। फिर लास्ट वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन और गवर्नर जनरल। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। और इंडिया का गवर्नर जनरल, इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नर जनरल। ठीक, इंडियन गवर्नर जनरल। इंडियन कौन बना था? राजा गोपालाचार्य। समझ आ गया होगा आपको? एक बार आप भी पढ़ना, अच्छे से हो जाएगा लर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा पेपर में। बंगाल का गवर्नर
फर्स्ट बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लीव। गवर्नर जनरल बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल विलियम हेस्टिंग, विलियम हेस्टिंग। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विलियम बेंटिंग, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विलियम बेंटिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। 1857 के रिवॉल्ट में कौन वायसराय था? फर्स्ट वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लास्ट वायसराय कौन था? माउंटबेटन, माउंटबेटन। ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया गवर्नर जनरल माउंटबेटन। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? राजा गोपालाचार्य। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सब्सिडरी अलायंस अवध में कब इम्पोज की गई? अवध में कब इम्पोज की गई? 1801 में, 1801 में। ठीक है, किसने सब्सिडरी अलायंस लाई थी? लॉर्ड विल्सी ने, लॉर्ड विल्सी ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कब लॉ बना था क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना? ठीक, क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना कब बना था? ये कब बना था? 1850, 1850 में। 1801 में सब्सिडरी अलायंस आई, किसने लाई? लॉर्ड विल्सी ने लाई। 1850 में क्रिश्चियन मेड इजियर। डिसीजन टेकन बाय ब्रिटिश रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म के लिए, इंडियन सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए ब्रिटिशर ने क्या डिसीजन लिए? ठीक है, लॉ अगेंस्ट प्रैक्टिस ऑफ सती, ये तो सही बात है, प्रैक्टिस ऑफ सती। ठीक है, ये तो सही बात है। इसके ऊपर राजा राम मोहन राय, उन्होंने भी बहुत से काम किया है, जो ब्रह्मो समाज के फाउंडर थे। ठीक है, उसके बाद इनकरेज री मैरिज ऑफ ए विडो। ठीक है, जो इसमें जो हमारे विद्यासागर थे, ठीक है, विद्यासागर थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनकी एक बुक थी सोम प्रकाश। ठीक है, उनकी बुक सोम प्रकाश, बोलते इतनी खतरनाक बुक थी कि कोई भी न्यूज़ पढ़ता, मतलब बुक नहीं न्यूज़पेपर था, ऐसा न्यूज़पेपर था कोई भी इंडियन पढ़ता उनका ऐसे मतलब दिल खोल जाता था, लड़ने लगते थे ऐसे, मतलब रिवॉल्यूशनरी। सोम प्रकाश की बुक किसकी थी? विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने भी बहुत काम किए और अंग्रेजों ने भी। इंग्लिश एजुकेशन एक्टिवली प्रमोट। ठीक है, तो ये सारे ही रिफॉर्म लाए हैं अंग्रेजों ने, तो हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा। अब है फिरंगीज। फिरंगीज इंडियन नेम। ठीक है, इंडियन नेम टू ब्रिटिश। सिपाही किसको बोलते हैं? सोल्जर को बोलते हैं। बहादुर शाह जफर, द लास्ट एम्परर ऑफ ए मुगल डायनेस्टी। ठीक है, मुगल डायनेस्टी। और फिर ये रंगून में जाके उधर बंद कर दिया और उधर मार दिया इनको। ठीक है, रंगून में जाके। और नेक्स्ट है नाना साहिब। नाना साहिब कौन था? जिन्होंने द अडॉप्टेड सन ऑफ ए लेट पेशवा बाजीराव सेकंड। ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन से पेशवा, बाजीराव फर्स्ट का, सेकंड का कौन सा अडॉप्टेड सन था? तो ये थे बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन। मंगल पांडे, अ यंग सोल्जर। ठीक है, अ यंग सोल्जर, बैरकपुर से लड़ रहे थे जो। अब मेरिट वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू अनेक्स। नहीं, ये गलत है। ठीक है, 1857 में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑफिसर पे अटैक किया था। ठीक है, ऑफिसर पे अटैक किया था, कौन सी जगह? बैरकपुर, बैरकपुर। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं मंगल पांडे को गोली मारी थी या लड़काया था। ठीक है, क्यों लड़काया था? ऑफिसर पे अटैक किया था, तो ये ट्रू है। ठीक है, ये वाला ट्रू है हमारा। ब्रिटिश पास अ न्यू एक्ट। ठीक है, ब्रिटिश ने एक एक्ट पास किया 1858 का। ठीक है, 1858 का, जिसमें उन्होंने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, फिर जो 1850 एक्ट था उसके बाद ब्रिटिश क्राउन रूल करने लगा। ठीक है, क्राउन रूल करने लगा। ऐसे भी पूछ सकते हैं 1858 एक्ट में कंपनी रूल कर रही थी, क्राउन, तो क्राउन रूल कर रहा था। इसको हम गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोलते हैं। इसी में पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ठीक है, गवर्नर जनरल इंडिया थे। इसी एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल इंडिया को वायसराय में कन्वर्ट कर दिया। गवर्नर जनरल इंडिया कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग थे, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और फर्स्ट वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 रिवॉल्ट में कौन वायसराय थे? लॉर्ड कैनिंग। तो ये करेक्ट है। बहादुर शाह जफर कहाँ मरे थे? रंगून में। ठीक है, कहाँ मरे थे? रंगून में। ठीक है, द हस्बैंड ऑफ ए रानी लक्ष्मीबाई, गंगा, ये रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, ये कहाँ की थी? झांसी की। झांसी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। इन्होंने बहुत सी 1857 में इन्होंने लीड किया। कहाँ से लीड किया? झांसी से लीड किया। ठीक है, झांसी से लीड किया। क्यों?
क्योंकि जो लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन ने एक पॉलिसी निकाली थी, डॉक्टर ऑफ लैप्स। ऐसे ही पूछ सकते हैं डॉक्टर ऑफ लैप्स किसने निकाला था? डफरिन ने। जो गोद लिए हुए बेटे हैं उनको राजगद्दी नहीं मिल सकती, ठीक है, गोद लिए हुए बेटे को राजगद्दी नहीं मिल सकती, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। ये निकाला था लॉर्ड डफरिन ने, ठीक है। इसी के अगेंस्ट इन्होंने लड़ा था झांसी से, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने। अब यहाँ पे एरिया भी है और कहाँ कहाँ से कौन लड़ा था। दिल्ली से लड़े थे बहादुर शाह सेकंड और जनरल बख्त खान। बहादुर शाह सेकंड और जनरल बख्त खान कहाँ से थे? दिल्ली से थे, ठीक है। और कानपुर कहाँ आता है? महाराष्ट्र, ठीक है। कानपुर से कौन थे? कानपुर से थे नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब और तांते टोपे, नाना साहेब और तांते टोपे और अजमुल्ला खान, ठीक है। नाना साहेब का नाम दंदू पंत भी था। और झांसी से कौन लड़ा था? झांसी कहाँ थी? यहाँ मध्य प्रदेश में, ठीक है। झांसी से कौन लड़ा थे? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। बरेली से बहादुर खान। और बिहार से, यहाँ है बिहार, ठीक है, ये चंपारण वाला। बिहार से कौन था? बिहार से कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह ये जमींदार थे और सबसे ओल्ड मैन भी थे। बिहार से कुंवर सिंह ये जमींदार थे और सबसे ओल्ड मैन भी यही से, ठीक है। और लखनऊ से कौन? बेगम हजरत महल, ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल और इनके सन बिरजस कादिर, ठीक है, इनके सन बिरजस कादिर। ऐसे ही पूछ सकते हैं बेगम हजरत महल कहाँ की थी, कहाँ से लड़ी? लखनऊ से। और इनके सन कौन थे? इनके सन थे बिरजस कादिर, ठीक है, बिरजस कादिर, ठीक है। और इस में जो थे किसने सपोर्ट किया था? निज़ाम ने सपोर्ट किया, हुलकर ने और सिंधिया कौन थे? महाराष्ट्र थे, ठीक है, महाराष्ट्र थे। ये बोलते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, लेकिन ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं, हर एक बंदे ने यहाँ पे देखा जाए तो इंडिविजुअली अपने लिए लड़ाई लड़ी है, ठीक है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, उनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, ठीक है। तो हजरत महल का अलग किस्सा था, तांते टोपे पेशवा के ऊपर लड़ रहे थे, ठीक है। और बहादुर शाह जफर जो थे उनकी राजगद्दी ले ली गई थी। बीडी सवाकर ने इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला, ठीक है। और आर सी मजूमंदर ने बोला नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल, ठीक है, ना ये पहली है और ना ये नेशनल है। किसने बोला? आर सी मजूमदार ने बोला ना ही ये पहली है और ना ही ये नेशनल वॉर है, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बीडी सवाकर ने। स्पे म्यूटनी, ठीक है, स्पे म्यूटनी किसने बोला इसको? स्पे म्यूटनी बोला था मैलीसोन ने, ठीक है, मैलीसोन ने, ठीक है।